Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्लासिकल फिजिक्स टॉपिक स्टेबिलिटी एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर नेट के भी हैं, गेट के भी हैं, लेक्चर कैडर के भी हैं। तो सभी जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट नेट का, गेट का या फिर लेक्चर कैडर की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एंड उनको प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं कि हमें पोटेंशियल दे रखी है x² बाई 2 प्लस x4 बाई 4। सेम प्रीवियस के अंदर भी उन्होंने यही पूछा था। प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें भी यही पूछा गया था कि बताओ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का नेचर और ग्राफ प्लॉट करो बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्स। तो इसमें भी वही सेम चीज पूछी गई है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बताओ, उनका हमें नेचर बताओ एंड देन ग्राफ प्लॉट करो बिटवीन वी एक्स एंड एक्स। तो नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जो हमारा स्टेप था वो यही है कि इस पोटेंशियल का जो है वो डेरिवेटिव ले लो। उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, देखो 2x बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 4 वी विल गेट x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग है। हेयर माइनस साइन इज गिवन, माइनस x4 बाई 2 प्लस x4 माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे भी जो है वो माइनस आ जाएगा। हेयर आई विल टेक x कॉमन, अंदर बचा -1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फर्दर यहाँ से हमें x की जो है वो 3 वैल्यूज मिलने वाली है। एक तो x इज इक्वल्स टू 0 और एक x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 0, +1 एंड -1। सो these are the points जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलते हैं। these are the equilibrium points, बट हमें इसका नेचर बताना है कि फर्दर तो ही हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे ना, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होते हैं उनमें कर्व ऐसे बनती है, वेयर एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कर्व को हम ऐसे बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा पॉइंट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा पॉइंट जो है वो अनस्टेबल जो है इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, अनस्टेबल या स्टेबल पता करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना होता था पोटेंशियल का। पोटेंशियल का सेकंड डेरिवेटिव ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया -x प्लस एक्स क्यूब, तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा, इसी को ही डेरिवेशन कर दो, -1 प्लस 3x स्क्वायर। तो -1 प्लस 3x स्क्वायर, इसमें हम x की ये 3 वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्टली अगर एट x इज इक्वल्स टू 0 की बात करूं मैं, तो -1 प्लस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू -1, दिस इज लेस देन 0। मैंने बताया था कि अगर लेस देन 0 आ जाता है तो ऐसे पॉइंट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और इसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है। फर्दर अगर मैं इसी के अंदर एट x इज इक्वल्स टू +1 की बात करूं, तो x इज इक्वल्स टू +1 को पुट कर दो, 3 इंटू 1 विच इज यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द मिनिमा। सिमिलरली अगर मैं एट x इज इक्वल्स टू -1 की बात करूं, तो वी विल ऑल्सो गेट 2 विच इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑल्सो अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमा। सो x इज इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट्स द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 पॉइंट्स जो हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें करना है ग्राफ प्लॉट, क्योंकि नेचर फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बताओ और नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बताओ। तो हमने बता दिया कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू +1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल्स टू 0, देयर इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वेयर एज कॉरेस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल्स टू +-1, देयर आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। नाउ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूं बिटवीन द पोटेंशियल एंड x, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं
ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। तो अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज, ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आपको ये भी चेक करना है दैट पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे जीरो आ रही है ना, वो भी तो चेक करेंगे हम। तो देख लो, ये हमारे पास पोटेंशियल है ना, दिस इज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे जीरो आ रही है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर की ग्राफ को अच्छे से बना सकें। तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे जीरो आ रही है, यानी कि -x² बाय 2 प्लस x4/2 को जीरो के इक्वल पुट कर दो। यहां से हमें x की जो है वैल्यूज मिलेंगी, x² बाय 2, ये x4/4 है, इज इक्वल्स टू -x4/4। कैंसल आउट, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जार 4। तो हमें बेसिकली यहाँ हम x की वैल्यू को क्यों ही कैंसिल आउट करें ना, है ना, वैसे कॉमन लेके करना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास आएगा -x² बाय 2 को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो आई विल गेट +1 -(x²/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू ±√2। तो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू ±√2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे 0 आ रही है, फिर ही प्लॉट हो पाएगा। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इन ऑर्डर की हम अपनी कर्व्स ड्रॉ कर सके। हमें पता है कि x इज, अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा दैट x इज इक्वल्स टू 0 इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अनस्टेबल पे जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है, अनस्टेबल पे हमारा जो कर्व है वो ऐसे बनता है। तो x इज इक्वल्स टू 0 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मैंने ऐसा कर्व बना दिया। अब x इज इक्वल्स टू +1 एंड x इज इक्वल्स टू -1, इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो इन पॉइंट्स पे ऐसे करना है ना, लेकिन हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू +1 पे और x इज इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू क्या है। तो x इज इक्वल्स टू +1 पे हम x इज इक्वल टू +1 पे जो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, और x इज इक्वल टू -1 पे हमारी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो ही मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगी ना। ये देखो, ये रही हमारी पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 तो 0 ही है। तो मैंने ग्राफ को डायरेक्टली ही यहाँ पे पुट कर दिया, तो मैंने ग्राफ को डायरेक्टली ही 0 पे बना दिया कि 0 पे हमारा जो कर्व है वो 0 को ही टच करेगा, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, क्योंकि ग्राफ x और पोटेंशियल के बीच का है ना। तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि अब मैं इसको ऐसे तो नहीं बना, अब मैं इसको ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं या किस पॉइंट पे बनाऊं, वो भी तो मुझे चेक करना है ना। वो कहाँ से चेक होगा, पोटेंशियल की वैल्यू से चेक होएगा। सो या अब हम यहाँ पे कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है, बट एट x इज इक्वल्स टू +1 और x इज इक्वल्स टू -1 पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसमें पुट कर दो x इज इक्वल्स टू +1, यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल्स टू +1 पुट करती हूँ तो आई विल गेट -1/2 +1/4 is equals to 0 and we will get -1/4 यानी कि at x is equal to 1 पोटेंशियल की वैल्यू -1/4 है, एंड at x is equals to -1 पुट करें, अगेन पोटेंशियल की जो है हमारे पास सेम ही वैल्यू आने वाली है, -1/4। यू कैन चेक। तो दोनों ही स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, -1/4। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -1/4। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे बना दी। तो हाँ, हमने जो कर्व ड्रॉ करनी है एट x इज इक्वल्स टू -1, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -4। सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू +1, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -4। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो ऐसे प्लॉट होएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे प्लॉट होएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन ग्राफ्स को मैच कर देना है, जो भी यहाँ पे ग्राफ्स हैं इनको मैच कर दो। अब इनको ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से ये मैच कर दो इनको,
ठीक है, इसको भी मैच कर दो, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे ग्राफ्स क्या बन गए। बट अब आप लोग देखो, हम यहाँ पे इसको एम्प्टी तो नहीं छोड़ सकते हैं, इनके एंड्स को हमें कहीं ना कहीं पहुंचाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, इस ग्राफ को अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ, तो मतलब पोटेंशियल जो है वो जीरो का अप्रोच कर रही है ना। तो हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्सिस पे किस तरह से कट कर रहे हैं, ये एक्सिस पे कहाँ कट कर रहे हैं। तो अगर ये एक्सिस पे कट कर रहे हैं, दैट मीन वहां पे उस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारी जीरो है ना। तो चेक कर लो, अभी भी मैंने आप लोग को बताया था कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे जीरो है। पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे जीरो है, एक तो पोटेंशियल हमारे पास जीरो पे जीरो थी, और एक पोटेंशियल हमारे पास प्लस माइनस √2 पे जीरो है। यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये कट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस √2 होएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस √2 होएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस √2 होगा, इन ऑर्डर की अगर वो कट कर रही हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे माइनस √2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर जिस एक्सिस पे कट करेंगी वहां पे हमारे पास प्लस √2 है, और अगर ये इधर कट करेगी तो दैट्स मीन एक्सिस पे कट कर रही है, इसका मतलब है वहां पे हमारे पास माइनस √2 है, यहाँ पे हमारे पास माइनस √2 है। समझ रहे हो। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और x इज इक्वल्स टू 0 पे तो 0 दिखा ही रहा है ना। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स पता करने आने चाहिए, और ये देखना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू, ठीक है। फर्दर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टाइप। अब ये एक अलग टाइप आ गई। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल गिवन है विच इज -x4/4 प्लस x²/2। सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया इसके अंदर, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं फॉर व्हाट रेंज ऑफ एनर्जी, फॉर व्हाट रेंज ऑफ एनर्जी मोशन विल बी बाउंडेड, फॉर व्हाट रेंज ऑफ एनर्जी मोशन विल बी बाउंडेड। किस रेंज ऑफ एनर्जी के लिए जो मोशन है वो बाउंडेड है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो किस के अंदर रहेगा, मतलब किस स्पेस में रहेगा, किस रेंज ऑफ एनर्जी में हमारा पार्टिकल रहेगा। अगर मैं उस रेंज से एनर्जी को इंक्रीज कर देती हूँ या उस रेंज से एनर्जी को डिक्रीज कर देती हूँ तो हमारा पार्टिकल नहीं। जैसे अगर एक रूम है ना, हम कह रहे हैं कि आप अपने घर में रह रहे हो, तो आप अपने घर में रह रहे हो, दैट्स मीन आपके घर की कुछ बाउंड्रीज है ना। या फिर अगर आप अपने रूम में रह रहे हो, अगर कोई कह रहा है कि यार ये तो अपने रूम में बैठा है, तो उस रूम की कुछ बाउंड्रीज हैं, सामने वाले को पता है कि हाँ ये इस बाउंड्री में रहेगा, अगर किसी ने बताया कि यार वो उस रूम में है ना। सिमिलरली पार्टिकल की भी कुछ एनर्जी रेंज होती है। जैसे आप देखो, एनर्जी रेंज निकालने के लिए अगर आपको एनर्जी रेंज निकालना दे दिया है तो सिंपली आप लोग को ये माइंड में आना चाहिए कि यार हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्स। तो पोटेंशियल और एक्स के ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा कि पहले चेक कर लो कि यार पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे जीरो है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट द एक्स का वैल्यू एज 0 एंड प्लस माइनस √2, क्योंकि सेम ही स्टेटमेंट है ना। तो 0 और प्लस माइनस √2 पे हमारी जो पोटेंशियल है वो 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर करेंगे हम कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाल देंगे, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो। तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, कितना आएगा, ये आ जाएगा -4x³/4 प्लस 2x/2। इसको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। तो वी विल गेट एज, इसको हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा -x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 आ गया और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो दीज आर द 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब ये चेक करने के लिए कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल गेट
माइनस 3x² प्लस ऑफ 1 माइनस 3x² प्लस ऑफ 1। अगर हम चेक करना चाहेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, अगर मैं x इक्वल टू 0 पे करूंगी तो आई विल गेट द 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, विच इज कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमा। अब इसी को ही अगर x इज इक्वल्स टू प्लस 1 मैं करूंगी तो एट x इज इक्वल्स टू प्लस 1 मेरे पास कितना आएगा, एट x इज इक्वल्स टू प्लस 1 मेरे पास आएगा -3 प्लस 1 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू -2, ठीक है, विच इज लेस देन 0, ठीक है। एंड अगेन एट x इज इक्वल्स टू -1, ये भी मेरे पास आएगा -2 विच इज लेस देन 0, एंड दीज टू पॉइंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हो, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आए हैं और x इज इक्वल्स टू +-1 हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आए हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, वेयर एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कर्व्स हैं वो डाउनवर्ड्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने निकाल लिया कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ये भी निकाल लिया कि पोटेंशियल एट एक्स इज पोटेंशियल 0 किस किस पॉइंट पे हो रही है। अब हमें चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल की 0 ही वैल्यू रहेगी, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल की 0 ही वैल्यू है ना, पुट करके देख लो पोटेंशियल की वैल्यू पे। और एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, -1/4, इसमें पुट कर दो -1/4 प्लस 1/2, -1/4 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, ये एलसीएम ले लो, ये आएगा 4 -1 प्लस 2 विच इज 1/4, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 1/4। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 1/4, यानी कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट था 0 उसके ऊपर पोटेंशियल की 0 वैल्यू है, जो अनस्टेबल पॉइंट्स थे 1 और -1 उस पर पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 1/4, ठीक है। अब देखो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बताती हूँ। तो सिंपली पहले क्या है, ड्रॉ करो बिटवीन द x एंड पोटेंशियल। तो अब हमारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे चेक करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन है, 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन है, 0। वहां पे हमें कर्व बनानी है अपवर्ड्स, और 0 पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, 0 है, ठीक है। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज द 0 पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0। तो जो ग्राफ है हमारा वो इस तरह से बन जाएगा, ऐसे अपवर्ड्स ऐसे बन जाएगा, ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। अब जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो मेरे पास -1 अनस्टेबल है और एक मेरे पास +1 अनस्टेबल है। अब इस पे जो ग्राफ बनने हैं वो डाउनवर्ड्स बनने हैं, और डाउनवर्ड्स बनने हैं वो पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू पे बनने हैं, वो +1/4 वैल्यू पे बनने हैं। तो +1/4 वैल्यू पे जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड आएगा दोनों का, यानी कि ऐसे। ये 1/4 लेट सपोज की ये है, और यहाँ पे भी डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। इनको सभी को मैच करना है हमें, थोड़ा सा देख लेना भी, ठीक है।
इसको इरेज कर देते हैं। इन सभी को मैच कर देना होता है हमें। वन बाय फोर, लेट्स सपोज कि 1/4 यही बन रहा है। ठीक है, ये 1/4 बन रहा है। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है कि एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं। एक्सिस पे कट करने का मतलब कि पोटेंशियल जीरो हो रही है। तो पोटेंशियल जीरो कहाँ कहाँ पे है, चेक करो, अभी मैंने बनाया था। पोटेंशियल जीरो कहाँ कहाँ पे है, पोटेंशियल जीरो इन दो तीनों पॉइंट्स पे, जीरो और +-2 पे। तो जीरो पे तो पोटेंशियल जीरो है, वो तो हमने चेक कर ही लिया है ना, जीरो पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे तो हमारा पॉइंट वैसे भी आई गया। तो अब प्लस ये -√2 है एंड ये +√2। ओहो, एक्सेस गलत बन गई है ना। यहाँ पे हमारे पास माइनस वाली एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली एक्सिस है। ठीक है, तो बस एक्सिस को कट करवा दो ऐसे। एक्सिस हमारी √2 पे कट कर रही है, ये जो है हमारे √2 पे कट कर रहे हैं, ये √2 है। ठीक है, सो या दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे 1/4, अब वो हमें हमसे उन्होंने एनर्जी रेंज पूछी है कि हमारा जो मोशन है वो बाउंडेड किस एनर्जी रेंज में होएगा, वो बाउंडेड किस एनर्जी रेंज में होएगा। तो हमारा जो मोशन है वो इस एनर्जी रेंज में बाउंडेड होएगा, हमारा जो मोशन है वो इस एनर्जी रेंज में बाउंडेड होएगा। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ना। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि दिस इज द, इस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के बीच में यानी कि पोटेंशियल जो है वो 1/4 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। 1/4 से ऊपर नहीं जाएगी बिकॉज वो अलाउड नहीं है। एंड सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज में हमारा जो मोशन है वो बाउंड मोशन रहेगा। इस पर्टिकुलर रेंज में हमारा जो मोशन है वो बाउंड मोशन रहेगा, यानी कि जीरो से लेकर के 1/4, जीरो से लेकर के 1/4 की पोटेंशियल, इतनी पोटेंशियल के बीच में, ये इतनी पोटेंशियल के बीच में हमारा जो मोशन है वो बाउंडेड रहेगा, यानी कि इसके ऊपर जो है हमारा पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और उन्होंने वही पूछा था कि बाउंडेड एनर्जी रेंज जो है वो हमें आप लोग बताओ। सो दिस इज द बाउंडेड एनर्जी रेंज, दिस इज अ बाउंडेड एनर्जी रेंज। हमारा जो पार्टिकल है वो यही मोशन करेगा, इसके ऊपर हमारा पार्टिकल नहीं जा पाएगा। आई होप कि क्लियर हो क्यों नहीं जा पाएगा हमारा पार्टिकल। सो या तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो है वो कराऊंगी। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। या थैंक यू सो मच।